हेलो फ्रेंड्स, मैं शगुफ्ता और आज मैं आप लोगों के साथ लौकी की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि बहुत ही आसानी से बहुत ही कम वक्त में और घर में रखे हुए इंग्रेडिएंट के हेल्प से बनकर तैयार हो जाता है। और इसे चाहें तो लंच या डिनर में पूरी पराठा या फिर चावल के साथ भी हम खा सकते हैं, सर्व कर सकते हैं, या फिर बच्चों के टिफ़िन या हस्बैंड के लंच बॉक्स में भी इसे दे सकते हैं। तो इस रेसिपी को तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पर वज़न में करीब 400 ग्राम लौकी ली हूँ। सबसे पहले हम इसके छिलके को उतार लेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक पीलर के हेल्प से इसके छिलके को उतार लिया था। नाइफ़ या चाकू के हेल्प से भी उतारा जा सकता है, बट उसे उतारने में छिलके के साथ इसके गूदे भी निकल जाते हैं, इसलिए कोशिश करें कि पीलर के हेल्प से ही इसके छिलके को उतारें। तो मैंने इस तरीके से इसे पहले सब तरफ से छील लिया था और उसके बाद हम बीच से कट करके इसे चेक कर लेंगे कि ये कहीं अंदर से ख़राब तो नहीं है, और साथ ही ये भी देख लेंगे कि इसमें कोई शीड तो नहीं है। तो ये देख सकते हैं कि ये जो लौकी है अंदर से बहुत ही सॉफ्ट वाली है, इसमें शीड नहीं है। अगर शीड रहे तो उसे आप रिमूव कर दें। अब इसे हम धो करके इसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। ये देख सकते हैं कि मैंने इसे छोटे टुकड़ों में कट किया है, बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं। अब एक कढ़ाई को चढ़ाएंगे और इसमें 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल को ऐड कर देंगे। मैं यहाँ पर सरसों तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो अपने पसंद का कोई भी ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयल जब अच्छे से गर्म हो जाए देन यहाँ पर हाफ टी स्पून ज़ीरा और हाफ टी स्पून राई को ऐड कर देंगे। साथ में 2 पिंच के करीब हींग ऐड कर देंगे। 1 चम्मच भर करके बारीक कटा हुआ लहसुन और हाफ इंच का टुकड़ा बारीक कटा हुआ अदरक, इसे भी हम इसमें ऐड कर देंगे। अदरक लहसुन ऐड करने के बाद 1 से 1.5 मिनट के लिए हम इसे थोड़ा सा सौते कर लेंगे ताकि अदरक लहसुन का जो कच्चापन है, रॉ फ्लेवर होता है, वो ख़त्म हो जाए। जब इसे हमने अच्छे से भून लिया देन यहाँ पर एक छोटे साइज़ के प्याज को बारीक काट करके और 2 हरी मिर्च को 2-3 टुकड़ों में करके हमने ऐड कर दिया है। हरी मिर्च की क्वांटिटी आप जितना तीखा पसंद करते हैं उसके मुताबिक आप इसमें ऐड करें। इसे भी हल्का सौते कर लेंगे। बहुत ज़्यादा हमें डार्क ब्राउन नहीं करना है प्याज को, बस प्याज जैसे ही थोड़ी सी पिंकिश हो जाए, थोड़ा सा प्याज का कलर चेंज होने लग जाए, बस उतना ही हमें इसे पकाना है। तो मैंने करीब इसे प्याज ऐड करने के बाद 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर इसे फ्राई किया था। प्याज जैसे ही थोड़ा सा कलर चेंज होने लगा, पिंकिश कलर, देन मैंने यहाँ पर आधी छोटी चम्मच हल्दी का पाउडर, आधी छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर और आधी छोटी चम्मच धनिया का पाउडर को ऐड कर दी हूँ। जब ये ड्राई मसाले हम ऐड करते हैं देन यहाँ पर 2 से 3 मिनट तक हम इसे मीडियम फ्लेम पर यूं ही चलाते हुए अच्छे से भून लेंगे ताकि इन ड्राई मसालों का भी कच्चापन ख़त्म हो जाए। और उसके बाद जो लौकी हमने काट के रखी थी उसे हम इसमें ऐड कर देंगे। लौकी ऐड करने के बाद 2 से 3 मिनट तक इसे भी मसालों के साथ अच्छे से भून लेंगे और उसके बाद हम इसमें नमक ऐड करेंगे। पहले नमक ऐड करने से लौकी में पानी छोड़ने लग जाता है और फिर वो अच्छे से तेल में फ्राई नहीं हो पाता है, इसलिए पहले 2 से 3 मिनट तक हमने इसे अच्छे से पहले फ्राई कर लिया मसालों के साथ। और उसके बाद हम यहाँ पर नमक ऐड करेंगे। नमक भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर ऐड करें। मैंने आधी छोटी चम्मच के करीब नमक ऐड किया था। उसके बाद अच्छे से इसे मिक्स कर दिया और अब यहाँ पर हाफ कप पानी को हम इसमें ऐड करके इसे अच्छे से मिला देंगे। लौकी से भी अपना पानी छोड़ता है, लौकी को गलने में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगता है, इसलिए मैंने हाफ कप पानी ही ऐड किया है। और अब यहाँ पर हम इसे कवर कर देंगे और कवर करके करीब 8 से 10 मिनट तक हम इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर इसे पकने देंगे। तो करीब 10 मिनट के बाद मैंने कवर को हटाया तो आप देख सकते हैं कि सारे पानी भी इसके अच्छे से रिड्यूस हो चुके हैं और लौकी भी हमारी गल चुकी है। इस पॉइंट पर आधी छोटी चम्मच कसूरी मेथी का पाउडर और 1 मुट्ठी भर करके बारीक कटा हुआ हरा धनिया को ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। और ये हमारी लौकी की सब्ज़ी बहुत ही मज़ेदार चटपटी सी बन करके बिल्कुल रेडी हो चुकी है फ्रेंड्स। बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही कम वक्त में ये बन के तैयार होता है, लेकिन बहुत ही मज़ेदार। अब इस पॉइंट पर फ्लेम को हमने ऑफ कर दिया और अब ये दस्तरखान पर जाने को बिल्कुल ये सब्ज़ी रेडी हो चुकी है। तो मैंने यहाँ पर इसे गर्मा गर्म पराठे के साथ इसे सर्व किया था, सादा पराठे के साथ, बहुत मज़े की लगी थी। तो बहुत ही सिंपल तरीके से लेकिन बहुत ही मज़ेदार ये बन करके सब्ज़ी तैयार होती है। तो ज़रूर आप लोग भी इसे ट्राई करें। और अगर इस रेसिपी की वीडियो आप लोगों को थोड़ी भी अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आखिर में दिल साफ़ रखें, ज़बान पाक रखें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। कोई अपना है तो उसके साथ धोखेबाजी या चालबाजी बिल्कुल भी नहीं करें। मेरी इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। अल्लाह हाफिज़।